हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 30। तो इस लेक्चर में हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो इसका नाम पढ़ के हमें पता चल जा रहा है, जो इसका लिटरल मीनिंग है वही इसका एक्चुअल मीनिंग भी है। तो इक्विपोटेंशियल मतलब क्या? ऐसा सरफेस जहाँ के जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल हो, ठीक है ना। अ सरफेस ऑफ यूनिफॉर्म पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो ऐसा सरफेस जिसका पोटेंशियल यूनिफॉर्म, उसको क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास एक पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब पॉइंट चार्ज के कारण एक्स डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है? के क्यूब एक्स। अब ऑफकोर्स अगर आप पोटेंशियल को यूनिफॉर्म रखना चाहते हो तो के तो चेंज नहीं हो सकता, क्यू चेंज नहीं हो सकता, तो ये तो फिक्स है। वैसे ही आप अगर x को सेम रखोगे, मतलब फॉर ऑल दोज पॉइंट्स जिसके लिए x की वैल्यू सेम होगी, उन सब पॉइंट्स पे पोटेंशियल भी सेम होगा, है ना। तो x की वैल्यू सेम वाले पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करो, ठीक है, तो इन सब पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू यही रहने वाली है ना। तो पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा होगा? ये सर्कल मत बोलना, स्फेरिकल बोलना, क्योंकि आप इमेजिन करो यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, इससे एक्स डिस्टेंस दूर वाले जितने ही पॉइंट्स होंगे वो 3 डायमेंशन में सोचोगे तो एक स्फीयर आएगा, है ना, ठीक है। हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस एक्स। दिस इज अ हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस एक्स। हॉलो स्फेरिकल या स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस एक्स, ठीक है। स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस एक्स हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप फॉर ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब ऑफकोर्स एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो। मान लो 5 रखे हो तो छोटा स्फीयर आएगा, 7 रखे हो तो उससे बड़ा स्फीयर आएगा, 10,000 रखोगे तो और बड़ा स्फीयर आएगा, ठीक है। तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप फॉर ए पॉइंट चार्ज इज कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स, ठीक है। सबके सब कंसेंट्रिक है। कहाँ पे सेंटर है हर एक स्फीयर का? पॉइंट चार्ज पे ही। एंड ऑल ऑफ देम आर कंसेंट्रिक एंड ऑल ऑफ देम आर स्फेरिकल, ठीक है। तो कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हो जाएगा शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए पॉइंट चार्ज, है ना। अब अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल यूनिफॉर्म रखना है, आपको पोटेंशियल चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब पोटेंशियल का चेंज कब आता था? पोटेंशियल का जो चेंज होता था, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? अब पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है मतलब स्मॉल चेंज भी ज़ीरो होगा। तो पोटेंशियल का चेंज का फॉर्मूला होता था ई डॉट डी एस या ई डॉट डी आर, ये होता था ना, ठीक है। तो डी वी ज़ीरो है, विच इम्प्लाइज इफ़ डी वी ज़ीरो, ठीक है। तो अगर डी वी ज़ीरो होगा तो ई एंड डी आर मस्ट बी परपेंडिकुलर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं क्या वो रूल फॉलो हो रहा है क्या। जैसे इस पॉइंट पे आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण पता है आपको ऐसा ही रहता है। और यहाँ पे अगर इस सरफेस पे आप डिस्प्लेस हो हल्का सा, तो डी आर और वी के बीच में आप एंगल देख सकते हो, सॉरी डी आर और ई के बीच का एंगल देख सकते हो 90, ठीक है। वैसे कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है पॉइंट चार्ज से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, और इस सरफेस पे आप स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लोगे तो ऐसा, है ना, सरफेस के ऊपर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेना है। वैसे करके इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, सरफेस के ऊपर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑन द सरफेस, ठीक है ना। तो डी वी ज़ीरो है तो ई डी आर का ई डॉट डी आर मस्ट बी ज़ीरो, देयरफॉर ये दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है ना। तो डी आर मस्ट बी अलॉन्ग द सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। क्योंकि आप डी वी की वैल्यू ज़ीरो करो, चेंज इन पोटेंशियल को ज़ीरो कहाँ पे करो? इक्विपोटेंशियल सरफेस में। बाय डेफिनेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो अलॉन्ग द इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। तो ई और डी आर मस्ट बी परपेंडिकुलर
और जहाँ पे डी आर की वैल्यू क्या होंगी अलॉन्ग द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर आप कितना ही मूव करोगे तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, तो बाय डेफिनेशन वो है। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो वो जिस पॉइंट पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लियो उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। अब बोल सकते हो सर डी वी ज़ीरो है तो क्या ई ज़ीरो नहीं हो सकता? ई वी ज़ीरो हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा मतलब नॉन ट्रिवियल केस की बात करें तो ई और डी आर के बीच में एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो हर पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पे आप इक्विपोटेंशियल सरफेस जो पास हो रहा है ऐसा है ना शेप, तो इस पॉइंट पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए वैलिड है, क्योंकि मैंने यहाँ पे शेप नहीं बताया था, ये जस्ट वी डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर होता है और इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए डी वी की वैल्यू 0 होगी, तो ई और डी आर की वैल्यू ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब कोई और शेप लेते हैं। तो मान लो आपके पास इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, ये इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज है ना। तो इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज के लिए इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो आपको पता है कि जो जो पॉइंट्स सेम डिस्टेंस दूर होंगे उन सब पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज सेम आएगा, ठीक है। बस इस तरफ भी देखें तो एक्स डिस्टेंस दूर जितने ही पॉइंट्स रहेंगे सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। और अब पता है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम लाइन चार्ज होता है, तो इसका मतलब ये है कि इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो सरफेस होगा, क्योंकि इन सब पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे है मतलब नॉर्मल टू दिस सरफेस, ठीक है। यहाँ पे जैसे इस लाइन को ड्रॉ किया, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, है ना। लाइन में बोल रहा हूँ, अगर इमेजिन करो तो ये आपको एक हॉलो सिलेंडर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस हॉलो सिलेंडर के सरफेस में हॉलो सिलेंडर ऑफ रेडियस एक्स, ये होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप इस केस में, ठीक है। और जो हॉलो सिलेंडर है उसका एक्सिस क्या होगा वायर होगा विथ एक्सिस अलोंग इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज या वायर, ठीक है ना। तो आपको इमेजिन करना है जैसे ये आपका लाइन चार्ज है, इससे एक्सिस दूर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, एक्सिस दूर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, एक्सिस दूर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे। तो इन सब अवे पॉइंट्स को जोड़ेंगे आप तो आपको सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिख रहा हो, सर्कल दिख रहा हो, ठीक है। अब यही चीज़ आप ऊपर नीचे सब कर दो, ठीक है ना, क्योंकि एक्सिस दूर ये पॉइंट इन्फिनिटी लॉन्ग है ना, तो कितना भी डिस्टेंस ऊपर चल जाओ नीचे चल जाओ पॉइंट्स का प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होगा। तो वैसे यहाँ पे ये सब पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ये शेप ड्रॉ कर लिया हम, ठीक है। तो ये हो गया एक और एग्जांपल। अब अगर आपको और एग्जांपल देखना है तो ये मान लो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है ना, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज था ऊपर वाले केस में, है ना। शेल आया था ना, शेल क्या होता है क्लोज्ड ऑब्जेक्ट होता है, और यहाँ पे हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर तो ओपन होगा क्लोज नहीं होगा, ठीक है। ओके, ऑफकोर्स इसको आप बंद करोगे तो वो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का पार्ट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर जो है उनके बीच का एंगल 90 रहे, ऐसा नहीं होगा, है ना, ऊपर वाले टॉप और बॉटम फ्लैट सरफेस पे, ठीक है। तो खाली कर्व्ड पार्ट लेना है, सिलेंडर का खाली कर्व्ड पार्ट लेना है, इसे हॉलो सिलेंडर लिखो मैं, ठीक है ना। और एक एग्जांपल लेते हैं, इन्फिनिटली लॉन्ग नहीं बोलना चाहिए, इन्फिनिटली लार्ज, ठीक है, शीट जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है ना। तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज मान लो ये है, ठीक है। ओके, अब इसके लिए भी आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसी पॉइंट पे अवे होता है ना। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे अवे होता है, तो इनको ज्वाइन करने वाला जो प्लेन होगा, कोई भी एक प्लेन ले लो,
ठीक है, इनको ज्वाइन करने वाला जो प्लेन होगा ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, अब ये अलग बात है, ये एडवांस के बच्चों के लिए जो मैं बताने वाला हूँ वो कि आप अगर इन्फिनिटी रेज प्लेन शीट के लिए एक पोटेंशियल डिफाइन करोगे तो आप पोटेंशियल डिफाइन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि नॉन ज़ीरो होता है। ठीक है, और हर पॉइंट पे सेम होता है, तो इन्फिनिटी पे भी इसके कारण ज़ीरो नहीं होता है, वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट वही होता है ना इन्फिनिटली लार्ज शीट के कारण। ठीक है ना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है ना, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन हर जगह होता है। तो इन्फिनिटी से या इस पॉइंट से इन्फिनिटी तक जाओगे तो इन्फिनाइट आ जाएगा। तो यहाँ पे बस मैं ये दिखाना चाहता था, आप एक ऐसा सरफेस अगर इमेजिन कर सकते हो जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर है, वो शेप में आपको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है ना, तो यहाँ पे मत बोलना कि सर ने गलत पढ़ा दिया ये जस्ट मैं आपको इमेजिन करने बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर सरफेस कैसे आपको सोचना है यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी शीट होगा ये शीट है, और यहाँ पे इन पॉइंट्स पे आप ये जो शीट है, शीट के पैरेलल होगा पॉइंट्स, है ना। तो आपके पास जो शीट है वो अगर ऐसा है, ठीक है, तो शीट के पैरेलल एक ये इन्फिनिटली लार्ज शीट है ना। शीट के पैरेलल कोई भी आप प्लेन ले लोगे, उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखेगा प्लेन के परपेंडिकुलर, है ना। ठीक है, आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?